सत्य चित आनंद। महाराज अर्थात सच्चिदानंद ये भगवान है देवी, जिनका नाम सत्य है, जिनका ज्ञान सत्य है महाराज, और जिनके अंदर आनंद ही आनंद है, जिनका नाम आनंद ही आनंद है महाराज, ये वही सच्चिदानंद है। मैया ने कहा बाबा धोखा हो गया, आपको नशे में है, ये राजकुमार है। बाबा ने बार बार समझाया, लेकिन अब बाबा की समझ में आ गया कि भवानी ने जब एको चौपाई सुने हो तब तो समझ में आवे, इनकी बात समझ में आवे। आप कथा सुन के जाइए, आपके घर वाले पूछे पंडित जी कथा सुना है, आप कहेंगे हाँ हाँ सुना है। अच्छा तो कथा में कौन कौन सी चौपाई हुई, आप ये अगर सुने हो तब तो बताओगे हाँ हाँ ये कांड गाया गया और ये चौपाई ये दोहा ऐसा ऐसा प्रसंग हुआ। अब अगर यहाँ सुनबई ना करो तो वो कौनों प्रसंग छेड़ेंगी, तो या तो फिर हाँ करोगे या तो फिर ना करोगे। दो बीमारियों के पास तीसरी बीमारी कोई नहीं आने वाली आपके पास। तो महाराज भवानी जी जब कथा सुनी हो तब तो प्रभु को पहचाने, क्योंकि इस कथा में प्रभु की पहचान भी बताई गई, इस कथा में प्रभु को मिलने का भी रास्ता दिया गया है। इसमें नवधा भक्ति है, और नवधा भक्ति में तो बार बार कहती हूँ भैया ये 9 रास्ता है भगवान को पाने के। नवधा भक्ति 9 रास्ता है, और 9 रास्ते में से कोई एक रास्ता आप पकड़ लेंगे, 9 रास्ते में से कोई एक पकड़ लेंगे तो सीधे ले जाकर के आपको भगवान तक ही पहुंचाएगा रास्ता। तो ये नवधा भक्ति भगवान की पहचान भी बताती है, भगवान मिलेंगे कैसे, भगवान खाएंगे कैसे, और भगवान की सेवा क्या होगी, और भगवान क्या देखते हैं, भगवान क्या करते हैं। जैसे हम लोगों के अंदर विचार कभी कभी आ जाता, हम पढ़े लिखे नहीं, आता है ना विचार, हम ज्यादा पढ़े नहीं तो भगवान हमको कैसे मिलेंगे, ना तो कोई श्लोक, ना कोई मंत्र, ना कोई हमको भजन, तो भगवान कैसे मिलेंगे। मेरे कथा प्रेमियों, सबरी मैया कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, नहीं पढ़ी थी, बाल्यावस्था थी मैया के, और पहले के समय में बचपन में ही विवाह हो जाते थे। मैया पढ़ी भी नहीं थी। दूसरा, कई बार हम लोग से सोचते हैं अरे हमारी जाति नहीं ठीक है, हमको भगवान कैसे मिलेंगे। भैया भगवान जाति भी नहीं देखते हैं, भगवान फिर क्या देखते हैं, भगवान भाव देखते हैं। सबरी मैया ने कहा प्रभु एक तो बूढ़ी हो गई हूँ, मुंह में कोई विशेष अच्छे स्वर भी नहीं है, क्या सुनाऊंगी आपको, और दूसरी बात मैं पढ़ी लिखी नहीं, तीसरी बात प्रभु लोग कहते हैं मैं भीलनी हूँ, आपको कैसे स्पर्श करूं। सबरी मैया के नेत्र से आंसू बह रहे, ठाकुर मैं कैसे आपको स्पर्श करूं। भगवान ने कहा देवी कहा रघुपति सुनु भामिनी बाता, भामिनी बाता माना हुए का भक्ति करना। रघुपति सुनु भामिनी बाता, भामिनी बाता मान हुए का भक्ति करना। भगवान ने कहा देवी मुझे बस भक्ति का नाता प्रेम, जो मुझसे भाव रखता है मैं उसी को दर्शन देता हूँ और उसी को मिलता हूँ। और महाराज जो भी मुझे किस भाव से भजता है ना ना, हम कहें कि हम 5000 लेके जाएंगे आज कथा में, भगवान हमको कल मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे दादा। हम कहें हम कल 5 किलो लड्डू बांट देंगे, भगवान मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। फिर कैसे मिलेंगे। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम बचन भजत कृपा करी है रघुराई, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, छाड़ चतुराई भजत कृपा करी नहीं
तो महाराज भगवान कृपा कब करते हैं? जब मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। जो चतुराई को छोड़ करके भगवान को भजता है, भजत कृपा करी है रघुराई। भगवान सब पर कृपा करेंगे। लेकिन महाराज इधर भगवान शिव ने दर्शन किया प्रभु का, लेकिन मैया के अंदर संशय आ गई, शंका आ गई, ये भगवान नहीं हो सकते। ये भगवान होते तो पहली बात प्रभु रोते क्यों हैं? तो बाबा ने कहा माता जानकी का हरण हो गया। अच्छा, ये भगवान इनकी पत्नी का हरण, तो भगवान है तो क्या इनको यह नहीं पता है कि इनकी पत्नी को कौन ले गया? अरे महाराज, जो समझने न चाहता हो उसको कौन समझा सकता है? कोई समझा सकता है का? जो समझना ना चाहता है, और जो समझना चाहता हो उसे तो समझाया जा सकता है। लेकिन भवानी मैया थोड़ी हटीली स्वभाव की। बाबा ने कहा देवी ये भगवान है, आप मानिए ये नर लीला कर रहे हैं। लेकिन मैया एको बात पर विश्वास नहीं किया। अति विचित्र रघुपति चरित्र, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआ। इसको ज्ञानी लोग ही समझ पाते हैं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कई गुण है। भगवान की कथा बड़ी गूढ़ है, और इसको सुनने वाले सबसे पहले गोस्वामी जी कहते हैं सुनने वाले ज्ञानी होते हैं, कहने वाले तो बाद में। वो ज्ञानी होता है जो भगवान की कथा को सुनता है, और महाराज वही समझ पाता है। कई बार हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं ठीक से। जैसे एक पुस्तक में एक सज्जन जी पढ़ रहे थे कि वेद पढ़ना महापाप है। अब महाराज आगे का नहीं पढ़े, बस इतना ही पढ़े लिए, आगे लाइन पता नहीं क्या लिखी रही हो। तो उन्होंने कहा अरे भाई ये तो बड़ा गलत लिखा है, वेद पढ़ना पाप है। लेकिन जब महाराज इतना पढ़े तो आगे बोल रहे हैं वेद पढ़ना तो महापाप है, तो किसी ने कहा महाराज नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप समझ नहीं पाए होंगे। ना ना भैया हम पढ़े हैं, लेकिन इस वाले पृष्ठ से जो अगला वाला पृष्ठ था उस पे लिखा था बिना शुद्ध अवस्था के। महाराज बिना शुद्ध अवस्था के, आपकी अवस्था शुद्ध होनी चाहिए पढ़ने से पहले। तो महाराज वो इतना तो पढ़ लिए। तो ऐसे ही होता है, कई बार हम कुछ पढ़ लेते हैं जिससे हम बुराई ढूंढ लेते हैं, भलाई तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। और असज्जनों की पहचान होती है कि वो कितना अच्छा काम किया जाए वो बुराई ढूंढ ही लेते हैं। और सज्जनों का काम होता है कि कितनों कहीं पर बुराई चल रही हो लेकिन वो कुछ न कुछ अच्छाई जरूर ढूंढ लेते हैं। तो जो अच्छाई में बुराई निकालते हैं उनको असज्जन कहते हैं, और जो बुराई में भी अच्छाई ढूंढ दें उन्हें संत और सज्जन कहते हैं महाराज। तो बहुत सुंदर हमारे ठाकुर जी का स्वागत होने जा रहा है, थोड़ा तालियां बजा दीजिए। हाँ, अब हमारे ठाकुर जी के गले में बढ़िया पुष्पहार पड़ा। अब थोड़ा लग रहे होंगे कि हाँ सब सरकार विराजमान है। बोली राधा रमण सरकार की, श्री रामचरितमानस पुराण की। ये पहले वाले हटा दीजिए, ठीक है। तो हमारे ठाकुर जी का भैया संजय प्रजापति के द्वारा बहुत ही सुंदर पुष्पहार से सम्मान हो रहा। बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना करते हैं। ठाकुर जी आप सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाएं और अपने चरणों में आप लोगों को बढ़िया लगाएं, ताकि आप लोग निरंतर भगवान की कथा का रसास्वादन करते रहें, भगवान की भक्ति में लीन रहें। यही आशीर्वाद की कामना है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जब हमारी मैया को विश्वास नहीं हुआ तो महाराज अरे आपने पुष्पहार दिया, हमें मिला, हमारा स्वागत हो गया, लेकिन हमारे हाथ में आई तो हमारा हृदय कह रहा है ठाकुर जी के, जो हमारी वांगमयी मूर्ति ठाकुर जी की विराजमान श्री रामचरितमानस, अब भाई हमारे हाथ में आया तो हमने कहा चलिए हम भी स्वागत करते हैं ठाकुर जी का। बोली प्रभु रामचंद्र भगवान की
बाबा ने कहा देवी विश्वास नहीं, मैया ने कहा बिल्कुल नहीं। बाबा ने कहा देवी अगर विश्वास नहीं तो जा करके परीक्षण कर लीजिए। तो मैया तुरंत देखिए प्रभु ने जैसे कहा, मैया आज भगवान का परीक्षण करने के लिए चल दिया। धन्य है माता। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तो कीन जाई परीक्षा लेहु, तो कीन जाई परीक्षा लेहु, तो तुम जाई परीक्षा लेहु। अब लगी बैठ अहो बट छाही, तब लगी बैठ अहो बट छाही, जब लगी तुम आई हो मोहि पाही, जब लगी तुम आई हो मोहि पाही। जैसई जाई मोह भ्रम भारी, जैसे जाई मोहि भ्रम भारी। करहु सोचतनु विवेक विचारी, करहु सोचतनु चली सती शिव आयस पाई, चली सती शिव आयस पाई, करहि विचारु करो का भाई, करहि विचारु करो का भाई। देवी जाओ परीक्षा कर लो, विश्वास नहीं। मैया की मति खराब। मैया आप लोग कथा सुनिए तो उतारते भी जाइए, क्योंकि इसको सुनने भर से कल्याण नहीं होगा। जैसे डॉक्टर साहब आपको दवा दे दे, नियम बता दे, अब वो दवा लेती रहो हाथ में, देखती रहो, कब वो फायदा नहीं करेगी जब तक खाओगी नहीं। और खाइए भी कैसे, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, तब जा कर के वो आपको फायदा करेगी। कथा यहाँ से सुनिए और इधर से सुन के इधर से निकालिए नहीं, उसको यहाँ ले जाइए, उसका विचार करिए उस बात पर। महाराज मैया ने अपने प्रभु की बात का उल्लंघन कर दिया, और जो पत्नी अपने पति के बात का उल्लंघन करे कल्याण होगा? नहीं होगा। मैया ने उल्लंघन किया। बाबा ने कहा देवी जाके परीक्षा ले लो। मैया चली परीक्षा लेने के लिए। बाबा कहते हैं जाओ देवी, जब तक तुम परीक्षण करके वापस नहीं आओगी तब लग बैठ आहो बट छाही, जब लगी तुम आई हो मोहि पाही। महाराज जाओ, जब तक तुम वापस नहीं आओगी तब तक मैं यहीं पर बैठा हूँ,
और जिस प्रकार से आपका भ्रम दूर हो, संशय दूर हो, उस प्रकार परीक्षण करके आइए। भवानी मैया चली, और जब मैया चली तो विचार करती हैं क्या करूं। चली सती शिव आयस पाई, करही विचार करूं का भाई, मैं क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। मैया की समझ में आया इनकी भार्या का हरण हुआ है और ये पत्नी के चक्कर में रो रहे हैं। अगर ये भगवान होंगे तब तो फिर ये जान ही जाएंगे मैं कौन हूं। अगर ये भगवान नहीं होंगे तो उपाय बहुत अच्छा है। सीता ने, मैया सती ने उसी समय सीता का वेश धारण कर लिया, और जैसे मैया ने सीता का वेश धारण कर लिया प्रभु के समीप पहुंची। विचार करते करते कि यही रास्ता ठीक है, ऐसे ही परीक्षण करना ठीक है। जैसे प्रभु के समक्ष पहुंची तो गोस्वामी जी कहते हैं क्या कि लक्ष्मण दीखा उमा कृत वेशा, लक्ष्मण दीखा उमा कृत वेशा। लक्ष्मण दीखा उमा कृत वेशा, लक्ष्मण दीखा उमा कृत वेशा। चकित भये भ्रमा हृदय विसेखा, चकित भये भ्रमा हृदय विसेखा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, कही न सकत कछु प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा, प्रभु प्रभाव। सती कपट जानेउ सुर स्वामी, सती कपट जानेउ सुर स्वामी। सब दर्शी सब अंतर्यामी, सब दर्शी सब अंतर्यामी। राजू भैया को बहुत बहुत हृदय से सादर अभिनंदन करते हुए और महाराज प्रभु की कथा को सुनते रहिए। तो महाराज इधर गोस्वामी जी ने क्या अद्भुत भाव प्रकट किया। महाराज अभी मैया कौन है? सती जी। और उमा जी कब होंगी? जब सती शरीर त्यागेंगी। दक्ष की बिटिया हैं सती जी, ये शरीर जब त्यागेंगी जा करके महाराज हिमांचल के यहाँ मैया इन्हीं सती जी का जन्म होगा, तब जा करके इनका नाम उमा पड़ेगा। और लक्ष्मण जी यहीं पर प्रकट कर रहे हैं उमा जी को। क्यों? अरे सती, आपने हमारी मैया सीता का रूप धारण कर लिया, क्योंकि लक्ष्मण जी कौन है? ये वैराग्यवान है महाराज, वैराग्य है साक्षात। और वैराग्य में वो अद्भुत शक्ति होती है कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल को जान जाते हैं वैराग्य में। तो महाराज ये लक्ष्मण जी भैया हैं, वैराग्यवान लक्ष्मण जी। जैसे प्रभु राम के साथ में भैया लक्ष्मण ने सती जी को माता जानकी के वेश में देखा तो बोल उठे, लक्ष्मण दीखा
उमा कृत बेसा। उन्होंने देखा, अरे महाराज ये तो भी सती है, अरे इन्होंने तो जानकी का रूप धारण किया, इनका तो कल्याण नहीं। अब ये शरीर त्याग करके पुनः जब पार्वती रूप में प्रकट होंगी तब जा करके हमारे प्रभु की भक्ति को प्राप्त कर पाएंगी, दर्शन कर पाएंगी। अब तो इनके लिए बड़ा कठिन मार्ग बन गया, क्योंकि इन्होंने हमारी माता जानकी का रूप धारण कर लिया। चकित भये भ्रम हृदय विषे। महाराज लक्ष्मण जी चकित हो गए, और जब लक्ष्मण जी चकित हो गए कुछ बोले नहीं, ये बात मन में ही गुप्त रख लिया। क्यों बोलूं, प्रभु तो सब जानते, वो तो अंतर्यामी है, वो घट घट की जानने वाले प्रभु तो सब जानेंगे। भैया लक्ष्मण कुछ नहीं बोले, और जब लक्ष्मण कुछ नहीं बोले तो प्रभु राम ने संकेत किया, भैया लक्ष्मण प्रणाम करिए, माता जी पधारी है। भैया लक्ष्मण और प्रभु राम ने, और हमारे परम आदरणीय भैया राजू यादव, मोहम्मदपुर दाऊदपुर मवई अयोध्या से भैया जी के द्वारा 51 मुद्राओं का ऑनलाइन दान आया है। आशीर्वाद की कामना है, प्रभु सुखी संपन्न रखें, हर प्रकार से परिपूर्ण रखें, और ठाकुर जी की अपार कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, कृपा दृष्टि ठाकुर की बनी रहे, और आप इसी प्रकार से प्रभु की निरंतर कथा को सुनते रहे। आशीर्वाद। तो महाराज भगवान ने जब संकेत किया, भैया लक्ष्मण को भैया प्रणाम करिए, भैया लक्ष्मण के साथ में हमारे प्रभु राम ने प्रणाम किया। गोस्वामी जी कहते हैं, जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम, और पिता समेत लीन निज नाम। कहे वो बहोरी कहाँ ब्रस के तू, और विपिन अकेली फिरहु यही है। अरे मैया आप जंगल में अकेली क्यों भ्रमण कर रही हो माते, और ये दशरथ नंदन राम और उनका छोटा पुत्र महाराज, ये मेरा छोटा भ्राता लक्ष्मण मैया आपको प्रणाम कर रहे हैं, मेरा प्रणाम आपको स्वीकार हो। महाराज इतने वचन सुनते ही राम बचन मृद गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोच, सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोच। भगवान राम के इतने प्रेम भरे वचनों को सुन करके मैया सती के हृदय में बड़ा संकोच हुआ। रे हमने तो सोचा था ये कोई राजकुमार होंगे, लेकिन ये तो भगवान ठहरे, ये तो मुझको पहचान गए। अब मैया घबरा रही हैं, अब मेरा क्या होगा, अब वही होगा जो हर नारियों का हो रहा है आज। हाँ, क्योंकि वो मानती है नहीं, मानती है नहीं। भगवान शंकर ने समझाया, मैया मान गई होती तो आज ये दिन नहीं आया होता मैया के जीवन में। इसलिए माताओं और परम आदरणीय भैया हैं संजीव कुमार वर्मा सद्दीपुर से, आपके द्वारा 51 मुद्राओं का ऑनलाइन दान आया है। आशीर्वाद की कामना है, ठाकुर जी आपको सुखी संपन्न रखें, हर चीज से भरपूर रखें, शुभ आशीर्वाद। और भैया हैं श्याम गुप्ता, आपके द्वारा 21 मुद्राओं का ऑनलाइन दान आया है। आशीर्वाद की कामना है, प्रभु सुखी संपन्न रखें, हर चीज से परिपूर्ण रखें, शुभ आशीर्वाद। और हमारे भैया जो संजीव कुमार वर्मा जी हैं सद्दीपुर से, भैया जी के द्वारा तो हमारी हर वीडियो देखी जाती है। और हमारे सामने बैठे हैं क्या भैया? नहीं है, आप ही हैं। अरे वाह भैया, बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। हमारी कोई वीडियो ऐसी नहीं होती है जिसमें हमारे भैया जी जुड़े ना, और भैया का कमेंट ना हो और दान ना पहुंचा हो, ऐसा कोई वीडियो नहीं है। हर वीडियो में आपका दान भी पहुंचा, आप जुड़े भी हैं, इसके लिए बहुत बहुत व्यासपीठ से मैं आभार व्यक्त करती हूं। और आशीर्वाद ठाकुर जी से कामना करती हूँ, मैं तो कुछ देने वाली नहीं, जो देंगे वो ठाकुर जी ही देंगे। तो मैं ठाकुर जी से अपने कामना करती हूँ कि आपको सदैव सुखी संपन्न रखें, हर चीज से परिपूर्ण रखें, और जीवन की काया निरोगी हो, और कृपा दृष्टि हमारे ठाकुर की सदैव आप पर बनी रहे। आशीर्वाद है महाराज। तो आज पहली बार हम देखे हैं, वैसे आपको देखे कई बार होंगे, लेकिन सोच रहे थे सद्दीपुर में हमारे ऐसे परम भक्त भैया कौन हैं जो निरंतर हमारी वीडियो का आनंद लेते रहते हैं और दान भी भेजते रहते हैं। तो महाराज ये सद्दीपुर है, और देखिए यहाँ के भक्त भी बड़े अच्छे। तीसरी बार आगमन हो गया कि आप लोगों का प्रेम ही तो है जो तीसरी बार यहाँ पर आगमन हो गया, ठाकुर जी की कृपा ही तो है। नहीं महाराज, एक बार कथा गाने का अवसर नहीं होता है हर गांव में,
लेकिन यहाँ तीसरी बार कथा गाई जा रही है, प्रभु की विशेष कृपा है। तो महाराज आइए, मैया सती जी बहुत घबरा रही हैं। अगर अपने पति का कहना मान लिया होता तो आज ये दिन जीवन में नहीं आया होता। तो कार्य ही ऐसा क्यों किया जाए जो बाद में पछताना पड़े, पहले से ही सतर्क हो जाइए। मैया कहती है कि मैं शंकर कर कहा न माना, 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 निज अज्ञान निज अज्ञान राम कल्याण, निज अज्ञान राम कर आना। प्रमादनीय दादाजी हैं जगदीश प्रसाद ग्राम सदीपुर से, आपके द्वारा 101 मुद्राओं का दान हुआ। आशीर्वाद की कामना है, प्रभु जी सुखी संपन्न रखें। और भैया हैं ओम गुप्ता, आपके द्वारा 21 मुद्राओं का ऑनलाइन दान आया है। आशीर्वाद है, भगवान सुखी संपन्न रखें, हर चीज से परिपूर्ण रखें, शुभ आशीर्वाद। तो महाराज इधर मैया घबरा रही हैं, अगर अपने प्रभु का कहना मान लेते तो आज ये दशा नहीं होती है। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। मैं अज्ञानता वश अपने प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया और प्रभु की परीक्षा लेने के लिए आ गई। अब मेरा कल्याण कैसे होगा। यहाँ पर भगवान ने अपनी माया को भी छोड़ा। जो मैया सती जी बड़ा भयभीत हुई, उन्हें कोई मार्ग नहीं मिला, जिस तरफ देखा उस तरफ भगवान श्री सीताराम जी का ही दर्शन किया। अंत में मैया अपने हृदय से भगवान का चिंतन किया, प्रभु ने मार्ग दिया। माता सती प्रभु बाबा भोलेनाथ के पास आई, और जब भोलेनाथ के पास आई तो बाबा ने बहुत सुंदर बात पूछी, देवी कि गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशला, अरे लीन परीक्षा कवन विधि कहो सत्य सब बात, लीन परीक्षा कवन विधि सत्य कहो सब बात। महाराज बाबा मुस्काए और बोले, देवी आप ठीक तो हैं। गई महेश गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात। बाबा मुस्काए और बोले, भवानी ठीक ठाक हो, कुशल हो। अच्छा पूछा भैया हाल चाल तब जाता जो कोई पहले से बीमार हो। हाँ हाँ हाल चाल तो हम उसी से पूछते हैं, भैया आप ठीक ठाक हो, इसका मतलब हम पहले से बीमार थे। हाँ हाँ तो भवानी को बीमारी ही लगी थी शंका वाली, इसलिए बाबा कहते हैं बीमारी ठीक हो गई, आप ठीक हैं। भैया हैं प्रमोद कुमार, आपके द्वारा 10 मुद्राओं का ऑनलाइन दान आया है। आशीर्वाद, भगवान कल्याण करें। तो बाबा ने जब कहा कि आप ठीक हैं, लीन परीक्षा कवन विधि सत्य कहो सब बात, इसका मतलब भवानी जी झूठ बोल सकती थी, इसलिए बाबा ने संकेत किया सत्य सत्य बताइए। तो मैया कहती हैं प्रभु भोलेनाथ से,
प्रभु हमने कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं ली। बाबा मुस्काए, अच्छा कोई परीक्षा नहीं लिया ना, अच्छा तो बताओ फिर भवानी वहां जाकर के किया क्या? तो भवानी मैया, धन्य है प्रभु की माया, ये भगवान राम की माया झूठ बुलवा रही है सती मैया से। भाई भवानी मैया भगवान शंकर से कहती प्रभु कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं ली। अच्छा तो क्या किया? तो भवानी मैया कहती हैं वही किया जो आपने किया था, आप रास्ते में प्रणाम किए थे, बस प्रभु हम वहां जाकर के प्रणाम किए। बाबा ने कहा दाल में काला, ये चतुर, हमारी पार्टी बहुत चतुर, आप लोग ऐसा चक्कर में पड़ जाते हो कि सुबह समझ में आता कितना कितना हार बैठे। हाँ, 4 बातें प्रेम की भाई हमारी पार्टी से कि 5000 की कल साड़ी ले दो, देखो तुम्हारे लिए बढ़िया भोजन बनाती हैं गर्मा गर्म, जब कहते हो तब चाय बना के देती हूँ, जब कहते हो तब भोजन बना के गर्मा गर्म रोटियाँ, और तुम्हारे कपड़े धोना, प्रेस करना, जूते साफ करना। खुश हो जाते हो इतनी प्रशंसा सुन के, सही बात देवी जी इतना कर रही हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम्हें कल हम 5000 दे रहे हैं। तुरंत वादा किया और सुबह ही तो जानते हो अरे इनका तो काम है 5000 को उन्हें और काम में लगे हुए तो आगे बढ़े, उनके साड़ी 500 में ले लो, तुरंत लोग समझा देते। बाबा ने कहा दाल में काला, ये बड़े प्रेम से समझा रही है। अगर इनको प्रणाम करना होता तो हमारे साथ में प्रणाम कर लेते। क्यों? जहां पर पति झुक जाए मैया तो स्वभाव है कि पत्नी को झुक जाना चाहिए, लेकिन जहां भगवान शिव झुके वहां भवानी जी नहीं झुकी थी। आज भवानी जी कह रही जो आप किए वही हम करके आ रहे हैं। तब बाबा के मन के अंदर शंका बनी, ये ऐसा क्यों कह रही है? बाबा ने ध्यान लगाया, बाबा सब जान गए, लेकिन मैया कह रही कि कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई, तब शंकर देखो धरि ध्यान, सती जो की है चरित सब जाना, बहुरी रमाही सिरु सती ही जही झूठ कहावा, सती की न सीता कर बेसा, शिव उर भय विषाद विषेखा, अब करहु सती सन प्रीति, मिटाई भगति पतु होई अनीति, मंगल भवन अमंगल हारी, बहु सुधा सरथ अजीर बिहारी, बहु सुधा सरथ अजीर। और परम आदरणीय सम्मानीय भैया हैं ललित कुमार, आपके द्वारा 21 मुद्राओं का ऑनलाइन दान है। आशीर्वाद भगवान कल्याण करें, सुखी रखें, शुभ आशीर्वाद। महाराज इधर मैया ने कहा कोई परीक्षा नहीं लिया, बाबा ने ध्यान लगाया। क्यों? कोई आपकी ज्यादा प्रशंसा करे और अपनी मीठी मीठी बातों में बहकाए तो एक बार इस बात पर गौर करिएगा कि ये हमारी एको बात नहीं मान रहा था, ये आदमी हमारी एको बात नहीं मानता था, सब टाल देता था, और आज ये हमारे पास बैठ के बहुत प्रेम भरी बातें कर रहा है। हाँ ये वे बात वो बात, थोड़ा गौर करिए, वहां पर विशेष ध्यान दीजिए। बाबा ने फिर ध्यान लगाया
कि सती जी इतनी मीठी मीठी बातें एकदम से बदल जाना, कोई कारण। बाबा ने ध्यान लगाया, बाबा को सारा चरित्र दर्शन हो गया कि सती ने यहाँ से जाकर के सीता का वेश धारण किया, अरे हमारी मैया का वेश धारण कर लिया। अब तो ये सती पत्नी योग्य ना रही, अब तो ये सती पत्नी योग्य ना रही, इन्होंने माता का स्वरूप धारण कर लिया। इसलिए बाबा ने मन ही मन मैया का त्याग कर दिया। जो अब करहु सती सन प्रीति, तो मिटई भगति पथ होई अनीति। धन्य है भोलेनाथ। इसीलिए तो हम लोग भोलेनाथ की महिमा गाते और देवों के देव महादेव कहते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपकी पत्नी गलती करे तो क्या करोगे? कोई गलती हो जाए तो पत्नी छोड़ोगे कि भगवान को छोड़ोगे? आप बताओ। हम लोग यही सोचेंगे भैया, पत्नी को छोड़ देंगे तो ना चाय मिलेगी, ना रोटी मिलेगी, ना कपड़ा धुले जाएंगे, ना प्रेस होंगे, ना कुछ, सारा परिवार ही बिगड़ जाएगा। इनको छोड़ दो सब काम चल जाएगा। हम लोग यही करेंगे ना। हम कहेंगे भगवान को छोड़ो सब काम चल जाएगा। अब पत्नी को छोड़ देंगे भैया तो कुछ हो नहीं चलने वाला। चाहे जैसी देवी मैया है निपटाए रहो। यही लोग, हम लोग यही करते हैं। बाबा ने सोचा ये देवी है, हमारी पत्नी है, और पत्नी सबको बहुत प्यारी होती है। क्यों ना प्यारी हो, होना भी चाहिए भैया। और वो सब कुछ छोड़ के आपके लिए आती है। क्यों? पत्नी पिता को छोड़े, माँ को छोड़े, परिवार को छोड़े, आंगन को छोड़े, सखी सहेलियों को छोड़े, सिर्फ किसके लिए? आपके लिए। और कभी कभी माताएं कहती भी हैं, महाराज ऐसा करो, देखो आपके लिए हमने अपनी माँ को छोड़ दिया। पति कहता हाँ। पिता को भी छोड़ दिया। पति कहता हाँ। अरे उनको तो छोड़िए, सखी सहेलियों को भी छोड़ दिया हमने, किसके लिए? आपके लिए। पति कहता हाँ हाँ तुम बहुत प्यारी हो। आंगन छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया। तो ऐसा करो, अब हम जब हमने सबको छोड़ दिया तो आप भी सबको छोड़ दीजिए। तो कई लोग मान भी जाते हैं, हाँ हाँ बात बहुत सही है, तुम हमरे लिए सबका छोड़ दो तो हम सबका छोड़ रहे हैं। तो उन्हीं भैया हैं बूढ़े मम्मी पापा का छोड़े हैं। क्षमा करना, बुरा मत मानिएगा, आप लोग ऐसी बातें नहीं सिखाती हो, लेकिन कुछ देवियां हैं जो यही बातें अपने पति को बढ़िया प्रेम पूर्वक समझाती हैं और पति जी प्रवचन मान करके पूरा का पूरा हृदय में बिठा लेते हैं। तुम सही कह रही हो, बिल्कुल सही, तुमने हमारे लिए सबको छोड़ दिया तो हम सबको छोड़ देंगे। और उन्होंने भी सबको छोड़ दिया, माँ को भी छोड़ दिया, पिता को भी छोड़ दिया। वो बूढ़े माँ बाप, अब ठंडक आने वाली है, बुढ़ापा में माँ बाप चल रहे हैं, रोटियों को तरस रहे हैं, ठंडी में कांप रहे हैं, और बेटवा बढ़िया क्या मौज आनंद ले रहा है। भैया ऐसा कर रहे हो तो याद रखिएगा, लिख के रख लेना कि आपो का बेटवा जो तैयार हो रहा है ना, तो बुढ़ापा में यही दशा होगी जो आपने किया है। भाई दुल्हन उसकी भी आएगी और वह कहेगा भाई पापा जी